पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, खाली घोषणाएं करती थी पर वो जमीन पर नहीं उतरती थी। और हम सबका भाग्य ये है, एक गांव का एक कार्यकर्ता हमारे राजस्थान का, भरतपुर का मुख्यमंत्री बना। तो जो भी जिस जिले से मुख्यमंत्री बना हो और उस जिले के लिए सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं आती हैं। आज जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सोच है भाई हमारे युवाओं के लिए रोजगार कैसे मिले। आपके अभी राजस्थान हुआ था, देश और विदेश से बड़े बड़े उद्योगपति आए, यहाँ पर उद्योग लगे। सरकारी नौकरियों के साथ में प्राइवेट भी लोगों को रोजगार मिले। 3 दिन चला, उसमें प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री भी वहां पर आए हुए थे। तो जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, यानी उनको जो पिछला जो बजट था 2024 का, उनको यही चिंता है जल्दी से जल्दी जो 2024 की जो हमने घोषणाएं करी थी वो जल्दी से जल्दी कार्य चालू हो और जमीन स्तर पर दिखे। क्योंकि 2025 के अंदर हमारा दूसरा बजट आने वाला है। यानी आपने देखी होंगी पिछली सरकारें जब 4 साल हो जाते थे, लास्ट की साल में घोषणाएं करते थे, पर हमारी सरकार बनते ही पहले बजट के अंदर ही पूरे राजस्थान के लिए, हर जिले के लिए उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोचा ये कांग्रेस का विधायक है या भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। सबको एक सम्मान, जहां जिसने मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। बिजली की समस्या है, यानी जो पिछली सरकार थी, चुनाव से 5 महीने पहले जैसी फसल कटी थी, पहले नदबई के सप्लाई हुआ करती थी, उसको नदबई से हिंडौन जुड़वा दिया गया और हिंडौन से चीकरू और चीकरू से बैर और भुसावल सप्लाई चालू हो गई थी। जैसे ही आपकी सरकार बदली और सरकार आई तो बिजली की पिछली बार हमने मथुरा से जुड़वाकर यहां पूर्ति करी थी। अब यानी आपके जिस प्रकार से जो पिछली सरकार थी उसको हिंडौन से जुड़वाकर चीकरू कर दिया और वहां पर पहले महुआ सप्लाई थी, हिंडौन सप्लाई थी और बसेड़ी सप्लाई थी। और वहां जो जीएसएस पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वो उतनी क्षमता का था। अब वो लोड लेता था, जंप हो जाता था, ट्रिप हो जाता था। तो वहां पर हमने मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से 500 MVA का ट्रांसफार्मर जिसकी लागत है 600 करोड़ रुपए, वो हिंडौन में आ चुका है और जल्दी से जल्दी वो चालू हो जाएगा। जो हमारे बैर और भुसावल की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और एक चीज और बताना चाहता हूं, यानी आपके या आमोली से उसमें 90% काम हो गया था, आपके बारौली होते हुए कारवान को जुड़नी थी। और जो मंत्री जी थे उन्होंने वहां से 90% काम हुए लाइन को कैंसिल करा दिया और सलेमपुर खुर्द से होती हुई कारवान के लिए करवा दी गई। अब वहां किसानों की थोड़ी आपत्ति आई, भाई आप पहले वहां सैंक्शन थी, वहां लट्ठे गड़ गए, काम पूरा हो गया, उसको क्यों नहीं आप चालू कर रहे। तो वो भी लाइन कंप्लीट हो चुकी है।
तो आपके आमोली से और उससे चीकरू से जो 2 जगह लोड बढ़ जाएगा तो बिजली की समस्या 7, 8, 10 दिन में ये पूर्ति हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये कहना है, हम जो पिछली सरकार थी बाहर से बिजली खरीदती थी और आज भी हम बाहर से बिजली खरीद रहे हैं, मगर जल्दी से जल्दी हमको दूसरे प्रदेशों से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। हम इतना उत्पादन कर लेंगे जो बिजली हम उल्टे और प्रदेशों के लिए देंगे। जो राजस्थान में जो सोलर प्लांट की जो योजना चल रही है, यहाँ भी हमारे भरतपुर में जो भी कोई किसान भाई सोलर प्लांट अपने ट्यूबवेल पर लगाना चाहता है उस पर भी 60% सब्सिडी है। और जो भी कोई काम होगा मां धड़ल्ले से आपकी कोई काम रुकेगा नहीं। आप कभी भी फोन करते होंगे, जब भी फोन उठाया होगा किसी को सिफारिश करने के लिए आप लोगों ने कहा होगा, तभी मैंने आपको फोन किया होगा वापस में, भाई आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके काम कर दिया है। तो आप जब भी बुलाएं, जब भी मैं आपके बीच में रहूंगा। पर एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं एमपी था ये फर्श मैंने बनवाया था, मगर यहाँ पर इस पे कोई पट्टा या उद्घाटन नहीं कराया। तो यानी आपके वैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पे नहीं हम ज्यादा ध्यान देते, वो तो कांग्रेस वाले ही हैं कि रोड बनाते नहीं है और पट्टा लग जाती है, काम होता नहीं है, पट्टा लग जाती है। यहाँ तो काम करते हैं और काम करने के बाद में भी इस चीज पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।